यही धुंधली है कि पति तो सारा दिन काम करे और पति आए तो पति को कटु वाक्य बोले, और पति तो सारा दिन काम करे, पति घर आए तो पति को कटु वाक्य बोले, और घर में पति गया ऑफिस या बिजनेस में तो पत्नी ले मोबाइल अपनी मम्मी को फोन करे। मैं कोई गलत तो नहीं बोल रहा हूं, बुरा नहीं मानना, मेरी बात का बुरा नहीं मानना। तुरंत मोबाइल उठाया मम्मी जी, और 2-2 घंटे। पहले तो पति देव का बहुत बिल लगता था, तो बिल सरकार ने फ्री कर दिया, कड़ा खुला था। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि जब लंबी बातचीत मम्मी जी और दीदी जी को कर लोगी तो पति देव को कर नहीं पाओगी, और पति देव आए तो थोड़ी सी बात में मोबाइल में जो खूब बात करता है ना, वो बहुत जल्दी खींच जाता है, और पति से जो खींच जाएगी वो घर सुखी कैसे हो सकता है? ईंट चुना पत्थर से घर बनता है क्या? कभी घर ईंट चुना पत्थर से नहीं, नारी के हाथ से घर बनता है। नारी अपने आचरण से घर बनाती है। बिल्डिंग खड़ा कर सकते हो, मकान वंश ला सकते हो, लेकिन घर जो बनेगा वो स्त्री से बनता है। इसलिए अपने आचरण को दृढ़ करें, और इसी प्रकार पति भी पत्नी के प्रति श्रद्धावान रहे। केवल पत्नी ही नहीं, पति भी श्रद्धावान रहे। लेकिन आरंभ कौन करे? तो आरंभ स्त्री में महानता है। विद्या की देवी सरस्वती स्त्री है, लक्ष्मी की देवी लक्ष्मी मैया स्त्री है, पैसे की देवी, पेट भरने के लिए अन्न पानी की देवी अन्नपूर्णा भी स्त्री है या नहीं बताओ? और सारे देवताओं पे, सब पे, सारे संसार पे मुसीबत आ जाए तो डिफेंस मिनिस्ट्री दुर्गा मां रणचंडी वो भी स्त्री है। और सुनो, भारत में तो अब अजीब, अब भारत में भी ऐसा ही सिस्टम है। बोले क्या? जो गृह मंत्री है वो पुरुष है, और जो रक्षा मंत्री है वो स्त्री है। तो क्या मस्करी कर रहा हूं? कहने का मुख्य तात्पर्य स्त्री में शक्ति है, वो घर को संवार सकती है। इसलिए नारी नाम क्या? नारी। नारी कौन है? जो मीठी वाणी बोले। तो पानी और वाणी जितना ठंडा मीठा होता है उतना अच्छा लगता है, ठीक है ना? तो इस प्रकार से अब ये धुंधली ने जो अपनी बहन को बुलाया हुआ था, हाँ सच्ची बात बता रहा हूं, कथा से परे में एक भी बात नहीं चल रहा, लेकिन मैं कथा खोल करके सुना रहा हूं। कथा में थोड़ा नाच लगा 3-4 दिन कब, उसके बाद फिर सब कुछ चालू होगा, लेकिन कथा में कथा सुना रहा हूं। कथा में उछल कूद नाचना गाना नहीं सुना रहा, कथा सुना रहा हूं, प्योर कथा। और इसमें वास्तविक शिक्षा है, एक ही गुण तत्व है। तो बहन के साथ जब बहन को बुलाया हुआ था, बातचीत चल रहा था, उसी समय पतिदेव पहुंच गए। देवी ये फल खा लो। आ गए हो ब्राह्मण देवता, अब बड़े नाराज होकर के गए थे। देखा बाहर से लौट के तो घर ही आना पड़ेगा। बोले देवी बात छोड़ो, सब ये लो, ये फल है, तनिक इस फल को खा लो। तुरंत उस फल को धुंधली को दे दिया। धुंधली ने फल लिया, एक तरफ रख दिया, बोले ठीक है मैं खा लूंगी। देवी संतान होगा, इस फल को खा लो। बोले ठीक है, एक तरफ रख दिया। बहन से कहने रही, बहन देखो पता नहीं बुढ़ापे में इस ब्राह्मण देवता की बुद्धि को क्या हो गया है, कहां मंद बुद्धि हो गई, बता तो सही। अरे बहन बता, किससे विवाह हो गया? अब देखो, अरे फल खाने से भी कभी संतान होता है? बुद्धि घूम गई है, कहीं फल खाने से भी संतान होता है? अरे बहन तो फल ही तो खा रही है। बहन ने सलाह दिया, बहन तो फल ही तो खा रही है, फल खा जा, संतान हुआ तो ठीक, नहीं तो तेरा पेट ही तो भरा है, फल खा लिया तूने। बोले बात तो तू ठीक कह रही है, लेकिन बहन अगर संतान हो गया तो परेशानी हो जाएगी ना। बोले क्यों? अवस्था मेरी बड़ी होती जा रही है, यदि इस समय मैंने फल खा लिया और गर्भ ठहर गया और घर में डकैत हो गए
तो मैं गर्भवती, मैं तो भाग पाऊंगी नहीं, बाकी तो सब भाग जाएंगे, डकैत तो मुझे पकड़ के मार देंगे। अब समझे धुंधली किसका नाम है? हर अच्छी बात में भी बुरी बात खोज के निकाल ले, वही धुंधली है, वही धुंधली है। अरे बहन ऐसा नहीं होगा, अरे ना हो डकैत, ना आए, कहीं का मेरे घर में आग लग गई तो सब भाग जाएंगे, मैं तो जल मरूंगी, ना ना मैं तो नहीं खाऊंगी। और देख तो सही, मैं बुढ़ापे अवस्था की तरफ बढ़ रही हूं, फिर भी देख मेरा रूप, मेरा स्वरूप, मेरा शरीर स्वस्थ। अब मैं बुढ़ापे में मैं फल नहीं खाऊंगी। बहन कोई उपाय हो तो बताओ ना। तो वो बहन किसकी थी? धुंधली की। हाँ, बहन थी धुंधली की। तो उस बहन ने क्या बताया कि बहन एक काम करो, मेरे पास इसका उपाय है। बोले क्या? ये फल तो खिला दे, आंगन में तेरे गाय है ना, उसको खिला दे, पता तो चले संतान होता है या नहीं होता। तो बहन मैं क्या करूंगी? बोले मैं अभी अभी गर्भवती हुई हूं, 4 संतानें मेरे पहले हैं, 5वीं गर्भवती हूं, मैं चुपचाप, तू भी चुपचाप गर्भवती होने का त्रिया चरित्र करो। त्रिया चरित्र पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। कान करे, कहते हैं ना, कान पावक जार सके और कान समुद्र समाये, और कान करे अवला कवला, कहीं जग काल न खाए। तू आजा अपने उसमें यार, वो मैं धुंधली वाला मां, इस काम में तो मैं पूरी निपुण हूं। हाँ, पूरी तरह से। तुरंत लगते कपड़े बांधना शुरू किए, कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे उलटियां करना शुरू किया, इधर उधर, दिन प्रतिदिन बीतता रहा। और क्या हुआ जी? एक दिन जब छोटी बहन के संतान हुआ तो उसको अपने पास अंत में बुला लिया था चुपचाप से, और उसका गर्भ छुपा के रखती थी। जैसे छोटी बहन के संतान हुआ, वो संतान उसने रख लिया और कहा मेरे संतान हो गई, शोर मचा दिया गया। और फिर क्या हुआ? ब्राह्मण देवता पंचांग लेके आए, नामकरण करो बच्चे का। धुंधली जानती थी ब्राह्मण देवता परम ज्ञानी है, यदि इन्होंने पंचांग खोल लिया तो जान जाएंगे ये संतान मेरा नहीं है। बोले फिर क्या करूं? बोले हे ब्राह्मण देवता। बोले क्या? देखो संतान को गर्भ में धारण मैंने किया। बोले हाँ देवी। जन्म मैंने दिया ना, कष्ट मैंने भोगा। बोले हाँ देवी। तो आप ये पंचांग खोल के क्यों बैठे हो? नाम मैं रखूंगी, मेरा बच्चा है, नाम मैं रखूंगी, और नहीं मानती हो तो मैं इस बच्चे को खत्म कर दूंगी। बोले मानती हूँ देवी, जो कहो, जो तुम कहो। मैं तो बहुत प्रसन्न हूं, मेरे कुल में संतान आया है। अब ब्राह्मण देवता क्या चाहे? बोले मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम नाम रख लो, क्या रखना है खोज लो, ढूंढ लो तुम नाम। बोले ढूंढना क्या है इसमें ढूंढने की क्या बात है? मैंने तो ढूंढ लिया। बोले अच्छा देवी। बोला हाँ मैं तो तुरंत ढूंढ लेती हूँ। बोले अच्छा क्या ढूंढा? बोले मैं धुंधली, मेरा बेटा धुंधकारी। अरे बोलो ना जय श्री कृष्ण। मैं तो धुंधली और मेरा बेटा धुंधकारी। बोले तो ठीक है देवी जी। कुछ दिन के पश्चात गैया से भी एक संतान हुआ। गो के समान जिसके बड़े बड़े कर्ण थे, गो कहते हैं ज्ञान को, जो ज्ञान को श्रुतियों के द्वारा श्रवण करे वो गोकर्ण है। उस बालक का नाम गोकर्ण रखा। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, काशी पढ़ने के लिए भेजने लगे। धुंधली ने कहा आप गोकर्ण को ले जाओ, धुंधकारी तो मेरे पास रहेगा, मेरे बच्चे कब बड़े बुढ़ापे में संतान है, इसको मैं छोड़ूंगी नहीं। जो माता पिता पुत्र मोह में आकर के संतान को ज्ञान प्राप्ति करने के लिए, उत्तम ज्ञान प्राप्ति करने के लिए नहीं भेजते, अपने पास बिठा के रखते हैं, वो माता पिता संतान को नष्ट करते हैं। यह हकीकत बात है। अरे कोई पिता कितना भी अपने पुत्र को प्यार करता हो, लेकिन दशरथ से ज्यादा कोई प्यार करेगा? दशरथ जी ने भी राम जी को भेज दिया गुरु वशिष्ठ के साथ शिक्षा लेने के लिए। तो हम क्यों सोचते रहते हैं कि बच्चा मेरे पास यही शिक्षा नहीं? जहां ज्ञान हो सके, ज्ञानी व्यक्ति खुद अपना ही नहीं पूरे
समाज का उद्धार कर सकता है, पूरे समाज का उद्धार कर सकता है। इसलिए मूर्ख 50 मित्रों की अपेक्षा ज्ञानी एक शत्रु भी भला है। मूर्ख 50 मित्रों की अपेक्षा ज्ञानी एक शत्रु भी भला है। क्योंकि ज्ञानी शत्रु सोचेगा, कुछ नाश करने के लिए भी सोचेगा तो कहेगा नहीं इसका कुछ होना नहीं चाहिए, बोल देगा पीछे हो जाएगा। इसलिए ये याद रखना, गोकर्ण जी विद्या प्राप्त करके आए लेकिन धुंधकारी मां के ही पास रहे। अब मां थी धुंधली, एक दिन पड़ोस से अमरूद तोड़ के लाए, वाह बेटा बहुत सुंदर सुंदर अमरूद है, कल 2-4 और ले आइयो। इसी तरह से कहीं किसी पड़ोस के बच्चे को मार के आए, बोले वाह बेटा तेरे को मैंने पक्का घी तेल पिला रखा है, घी दूध खिला पिला रखा है और मजबूत बन, तो सबको मार गया। ये नहीं कि बेटा ये आचरण अच्छा नहीं, ठीक है ना, ये आचरण नहीं सिखाया मां ने। मां ही सबसे प्रथम गुरु है संतान की। मां संगति करके संतान को, एक ही घर में गोकर्ण थे और एक ही घर में धुंधकारी। मां ने एक को तो शिक्षा के लिए भेज दिया, दूसरे को अपने पास मोह में निकट बिठाए रखा। क्या हुआ, एक तो परम ज्ञानी बना और दूसरा, कहने का तात्पर्य यह है कि धुंधकारी मां सबसे पहले गुरु। एक सिपा सलाहकार की मां, सिपा सलाहकार की पत्नी, क्षमा करना, एक सिपा सलाहकार की पत्नी। क्या हुआ कि उसके कुटुंब में उसके भाई अपने वो क्या बोलते हैं देवर या जेठ के बच्चा वो आम खा रहा था, छोटा सा बच्चा था, आम खा रहा था। तो आम खा रहा था तो इस बच्चे ने भी जिद किया मैं भी आम खाऊंगा। इन्होंने कहा नहीं, रोने लगा। बोले रोता नहीं, कल तुझे आम मिलेगा, नहीं दिया। खूब रोए, रोता रहे, रोते रोते बच्चा सो गया, भोजन तक नहीं किया, खाना नहीं खाऊंगा, मुझे आम चाहिए। बोले नहीं मिलेगा, आम नहीं दिया। अगले दिन जब सो के उठा तो सबसे पहले बेटा ले तुझे आम, आज तूने आम खाता ना, आज तू आम खाएगा, कल तू आम नहीं खा रहा था। उसको आम खाते हुए देख करके तेरे मन में लालच आया कि मैं आम खाऊंगा। यह लालच बुरी बला है। अपने नन्हे बच्चे को शिक्षा दिया। और ऐसी वो मां अगर हो तो वो नन्हा बालक जो आम के लिए सारी रात रोया था वही छत्रपति शिवाजी बने, वही सिपा सलाहकार का बेटा हो वो उस। और मां वो जीजाबाई थी जो अपने बच्चे को संवारने में दृढ़ रहती थी। तो मां अगर जीजाबाई हो तो पुत्र छत्रपति शिवा बनता। लेकिन ये याद रखना, और मां अगर धुंधली हो तो फिर भी पुत्र धुंधकारी ही बनेगा। और यही हुआ। क्या हुआ जी, वो धीरे धीरे उदंडी हुआ और कुकर्म करने लगा, वैश्यालय जाने लगा, मदिरा पीने लगा। और इस प्रकार से उसके कर्मों से खींच गए आत्मदेव नाम के ब्राह्मण। और उन्होंने बहुत उदास होकर पुत्र को समझाया तो पुत्र पिताजी को ही कहा चुप रहो, अपना ज्ञान शांत रखो। पिताजी रोने लगे, ये पुत्र मिला बुढ़ापे में, वो भी ऐसा। तो गोकर्ण ने कहा पिताजी आपके भाग्य में जब पुत्र सुख है नहीं तो आप अपना उद्धार के लिए प्रयत्न क्यों नहीं कर रहे हो? आत्मा ही आत्मा का सबसे बड़ा मित्र और आत्मा ही आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। आप अपना मित्र बनो, आप आत्मदेव हो, ब्रह्म के चिंतन में जाओ, छोड़ो वो माया को। पुत्र के बोध को गोकर्ण नाम का एक पुत्र है, एक पुत्र धुंधकारी, दूसरा गोकर्ण है। गोकर्ण के शब्द को सुन करके क्या हुआ, आत्मदेव चले गए वन में तपस्या के लिए, गोकर्ण भी चले गए भगवत भक्ति में। न रोकने वाला भाई न रोकने वाली पिता। अब तो वैश्यालय दिन भर रहते, धीरे धीरे धन खत्म हुआ। एक दिन मां को बहुत मारा। बता मां धन कहां रखा है पिता का?
7 पुस्तक खत्म ना हो इतना धन था पिता के पास, कहां रखा है? बोले पुत्र तूने कुकर्म में नष्ट कर दिया। अच्छे कर्म करता तो धन बढ़ता, धन रहता, लेकिन तूने बुरे कर्म किए, सब नष्ट कर दिया। बोले नहीं, तूने कहीं गाड़ के रखा है, बता कहां रखा। मां को फिर बहुत मारा और बोले मैं लौट के आता हूं वैश्यालय से, यदि नहीं बताया तो तुझे मार डालूंगा। ये वैश्यालय गया, मां रोने लगी, मां बहुत रोई, लेकिन अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। आखिर धुंधली ने ही तो धुंधकारी बनाया था। धुंधकारी कहां से आया? धुंधली ने ही बनाया था। तो बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से खाए? तो क्या हुआ? वह धुंधली रोते रोते पुत्र मार की पीड़ा से दुखी होके ज्ञान आया, मैं ये क्या कर बैठी, और दुखी होकर के कुएं में कूद करके प्राणांत कर दिया। आंगन में कुआं था, प्राण त्याग दिया। धुंधकारी आया नशे में, देखा इधर उधर मां नहीं मिल रही है, लगता कहीं भाग गई है मेरी पिटाई के डर से, पता चलेगा। कुएं में देखा, कुएं में मां गिरी हुई है, बोले रहने दो, अच्छा है, बहुत बोलती थी। फिर वहीं से वैश्यालय चला गया, फिर अभी मैं फिर वापस चले गया वैश्यालय। वैश्यालय जैसे क्या वैश्याओं को कहा मैं ऐसे ऐसे मेरी मां, तो वैश्याओं ने सोचा इसके पास बहुत बड़ा इसके पिता का महल है, चलो हम वहीं रहे। 5 वैश्याएं धुंधकारी के संग आ गई। बोले कौन? शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। बोले कौन? बुरी चीज का मुंह से बुरे शब्द अगर बार बार बोलोगे तो क्या होगा? वाणी गंदी होगी और बुद्धि आपका खराब होगा। स्पर्श गंध चीज का छुओगे बार बार तो आपकी बुद्धि खराब होगी। शब्द स्पर्श रूप, और किसी बार बार किसी रूप की तरफ, लावण्य की तरफ देखोगे और उसमें आसक्त अगर होगे तो भी बर्बाद हो जाओगे। तो रूप देखना है तो जिसकी रचना इतनी सुंदर है, जिसने इतनी सुंदरी बनाई है, जिसने बनाया है वो कितना सुंदर होगा, है? जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, है? ध्येयम ध्येयम मनस सततम, यदि मन में बसाना ही है, ध्येयम ध्येयम मनस सततम, राम नामाभिरमम, बसाना ही है तो उस राम को बसा। पेयम पेयम मनस सततम, पूरा मस्ती में अगर रहना है, आनंद में अगर पीना ही है तो पेयम पेयम श्रवण पुट के, मुंह में नहीं, कान रूपी प्याले में भर भर के कान के द्वारा पियो। बोले क्या? कोई पिए रे पियाला राम रस का। पेयम पेयम श्रवण पुट के राम नामा भी रामम। इसने ये 5 वैश्याओं को ले आया, उसके संग रहने लगा। वैश्याओं ने सोचा इसके पास अपार धन नहीं तो महल तो है, इसी पे अधिकार करेंगी। इस शराबी को कुछ दिन के बाद मार करके इसके धन पे अधिकार करेंगे। इसलिए याद रखना, पूत सपूत तो का धन संचय। बच्चा अगर अच्छा निकल गया क्यों धन इकट्ठा करना, वो तो अपने मेहनत करके खुद कर लेगा। और पूत कपूत तो का धन संचय, और पुत्र कुपुत्र निकल गया तो क्यों इकट्ठा करना, वो उसके बर्बादी में और मदद करेगा। इसलिए अपना कर्म करो और खुद जियो और खुद अपना जीवन सार्थक करो। उचित समय आएगा, आपका काम है उसका भरण पोषण करना, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करना। उचित टाइम आएगा, उसको नालायक नहीं लायक बनाओ, वो खुद धन इकट्ठा कर लेगा। और केवल धन इकट्ठा करके कि मैंने अपने लिए कर लिया, बेटे के लिए पैसा इकट्ठा कर लूं, तो वो बेटा शराबी, जुआरी और बिगड़ैल बच्चा जरूर बनेगा। जिसको अनायास धन मिल गया वो बड़ों का सम्मान क्यों करेगा? जिसको अनायास पैसा मिल गया वो कैसे, जिसको अनायास पैसा मिल गया वो कैसे मेहनत करेगा और कैसे दूध की तरफ जाएगा, वो तो मदिरा की तरफ भागेगा। इसलिए याद रखना, पूत को सपूत बनाओ, कपूत नहीं। धुंधकारी वेश्याओं के संग रहने लगा, घर में धन तो था नहीं, पत्नी होती तो जैसे तैसे गुजारा कर लेती, ये तो वेश्या थी। तो बोले कैसे हुआ? चोरी करने लगा, और चोरी करते करते उसने क्या किया, एक दिन राजा के घर चोरी कर लिया।
वैश्याओं ने देखा खूब हीरे पन्ने रत्न वगैरह, बोले कहां से लाए? बोले राजा के घर चोरी किया है। वैश्याओं ने सोचा ये शराबी है। ध्यान से सुनना, व्यक्ति का किया गया कर्म ही उसको, पाप ही उसको नाश करता है। वैश्याओं ने सोचा ये तो बहुत बड़ा शराबी है और शराब के नशे में बड़बड़ाता रहता है। कहीं इसने शराब पी के चौपाल पे बोल दिया या आसपास किसी को बोल दिया मैंने राजा के घर चोरी की है, बहुत सारा धन लाया। और राजा के सिपाहियों ने, गुप्तचरों ने अगर तहकीकात किया, खोज किया, अगर देख लिया तो इसको तो मारेंगे मारेंगे, हमें भी मार डालेंगे। बोले फिर क्या करें? तो पांचों वैश्याओं ने विचार बनाया। कुछ वैश्याएं गई भोजन ले आई ताजी ताजा, भोजन बनाने लगी। कुछ वैश्याएं गई जहर ले आई और जहर उसके भोजन में मिला दिया। और कुछ वैश्याएं आंगन में गड्ढा खोदने लगी। तो धुंधकारी ने पूछा ये गड्ढा क्यों खोद रहे हो घर के अंदर? बोलिए तुम जो धन लाए हो ना, अभी चारों तरफ खोज होगा, अभी कुछ दिन दबा के रखेंगे। बोले अच्छा ठीक है। बड़े प्रेम से इनको भोजन खिलाया, बड़े प्रेम से भोजन पाया और विष मिला हुआ था। जहर अंदर जाते छटपटाने लगे, तड़पने लगा। और जैसे तड़पने लगा तो शोर मचाने लगा। तड़पन जब होती ना, और पापी जब तड़पता तो बहुत शोर मचाता है, जोर जोर से चित्कार करने लगा, चिल्लाने लगा। तो एक वैश्या दौड़ी दौड़ी गई और चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी लेके आई और उसके मुंह में डाल दिया, उसका जीभ जला दिया। बोलना बंद हो गया, तड़प रहा है। आंगन में जिंदा ही जो गड्ढा खोदा था उसी में उसको जिंदा ही गाड़ दिया। तो आपके द्वारा किए गए कर्म ही सुकर्म या कुकर्म कोई भी क्यों ना हो, उसका फल जरूर मिलेगा। शास्त्र प्रमाण है। अवश्यमेव हि भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। शुभ अशुभ किए गए कर्मों का फल जरूर ही भोगना पड़ेगा, चाहे कोटि जन्म क्यों न लग जाए, लेकिन किए गए कर्मों का फल तो मिलता ही है। ये प्रारब्ध ही तो है कि एक बच्चा जब जन्मता है तो पिलाने के लिए मां के स्तन में दूध नहीं, इधर उधर खोजती है तो दूध कहीं मिलता नहीं। बड़ी मुश्किल से उसका जीवन गुजर बसर चलता है मांग मांग के उस बच्चे को। और एक बच्चा पैदा हुआ है तो उसके मुंह में चांदी का चम्मच है। हम बोल सकते हैं कि अंबानी का बच्चा, तो कहने का तक हाँ ये सच बात है। उसने क्या कर्म किया? उसने कोई कस्सी चलाई थी जो उसको उस घर में ऐसा बन गया? क्या था? प्रारब्ध। तो किए गए कर्मों का फल एक जन्म नहीं कई जन्मों तक मिलेगा, लेकिन जरूर मिलेगा, अवश्य ही मिलेगा। इसलिए सदैव सुकर्म करो, कुकर्म से बचो, कुकर्म से बचो। इस कथा का मुख्य कारण वो फल यही है, इस कथा के पीछे रहस्य यही है, समझने का, कथा सुनने का नहीं, सुन करके अपने जीवन में उतारने का, उसे समझने का, तभी कल्याण है। कल्याण तभी हो सकता है। केवल कथा, भागवत कथा हो रही है, जब कथा सुन रहे हैं, कथा सुन के आए और इधर कथा सुने और उधर बाहर लड़ाई शुरू, कथा नहीं, फिर ये व्यथा है। कथा वो है जिसको सुनो और अपने जीवन में उतारो, आचरण में दृढ़ करो। इस कथा को सुन करके ये याद रखना, इस कथा में रहस्य यही है कि किए गए कुकर्म का या सुकर्म का फल अवश्य ही मिलेगा। अब वो क्या हुआ? ये प्रेत बन गया, और प्रेत में भी ब्रह्मराज, ब्रह्म पिशाच सब को डराता। वहां आसपास से सब लोगों ने भवन खाली कर दिया, दूर दूर चले गए। गोकर्ण को सूचना मिली भाई की मृत्यु का, उनका गया में जाके पिंडदान किया, हृदय क्रिया किया। फिर गांव में आए, रात्रि विश्राम किया, रात्रि अपने घर में रुके कि आज रुक के देखता हूँ, भाई भी चला गया, सब चले गए, आज रुक रहा हूं। अपने घर रुके जब, तो रात में ये बहुत बड़े बड़े भैंसे का रूप धारण करके, कभी कोई रूप धारण करके अपने भाई को डराने लगा। जैसे ही जोर जोर से अपने भाई को डराने लगा, तो ये कौन थे? ये कौन थे जी? गोकर्ण। गोकर्ण परम धर्मात्मा थे। क्या हुआ कि जैसे डराने लगा तो गोकर्ण जी ने अपने हाथ से जल लिया। आज तक भागवत कथा करते हुए यदि मेरे पास पुण्य धर्म एकत्रित है तो हे प्रभु, मेरे पुण्य लोक का कुछ पुण्य मिले और इसके तड़पन शांत हो और ये स्वस्थ हो, उसके ऊपर छिड़क दिया। और जैसे उसके ऊपर छिड़का, वह प्रेत बोलने लगा।
अरे भैया तू कौन है? बोले मैं आपका भाई। बोले तेरे उद्धार का बहुत कोशिश किया, गया जी के श्राद्ध कराया हूँ। बोले उससे मेरा कुछ नहीं हुआ क्योंकि मैं महापापी था। मेरे लिए करना हो तो कोई और उपाय करो। कि भ्राता त्वदीयोऽस्मि दुर्गकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्महत्यं नाशितः स्वकीयेनैव दोषेण। मेरे कर्म इतने निकृष्ट है कि भाई मेरा उद्धार नहीं हो पाया। अगले दिन गोकर्ण जी सूर्य नारायण के उपासक ने अर्घ दिया और भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना किया। शब्दकारों में सुनाई पड़ा कि श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहे वाचनम कुरु। श्रीमद्भागवत सप्ताह का आयोजन करो, और यही किया। और उसका परिणाम क्या हुआ? सब दूर दूर से आए, सभी गांव वालों ने सुना। सब लोग गांव वाले आए कि देखते प्रेत का उद्धार कैसे होता है। एक बांस गाड़ा गया जिसमें 3 मोर जमीन के नीचे रखा गया। लोग कहते 7 गांठ का बांस था। अबे 7 दिन तो 7 गांठ के बांस में तो प्रेत ही घुमा था, तो बांस खड़ा कहां था? गाड़ा गया, वो गड़ा हुआ सानता था। तो कहा जाता है कि 10 इंद्रिय युक्त हमारा ये शरीर है। क्या है? 10 इंद्रिय है इसमें। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 11वां मन। तो 10 इंद्रिय है, 10 गांठ का बांस था जिसमें 3 गांठ जमीन के नीचे, और उसके अंदर उसको उस बांस पे, क्योंकि प्रेत का पांव धरती पर टिकता नहीं, उसमें उसको स्थापित किया गया। एक एक दिन की कथा होती रही और एक एक गांठ फटता रहा। 7वें दिन 7 गांठ फट करके प्रेत का उद्धार हुआ। कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत वार्ता जो प्रेत पीड़ा समाप्त करती है। सबका उद्धार, उनके लिए विमान आया, उनका उद्धार हुआ। गांव वालों ने भी कथा सुना, उनके लिए विमान क्यों नहीं आया? क्योंकि उन गांव वालों ने मन में ये सोचा था कि चलो प्रेत के उद्धार के लिए कथा हो रही है, चलो हम सुनने चले। अगली बार फिर कथा हुआ, इसलिए उनके मन में था प्रेत के उद्धार के लिए, अपने उद्धार के लिए नहीं। अगली बार फिर कथा हुआ तो उन्होंने सबने मन में ये किया कि हमारे लिए कथा हो रही है, हमारी कथा है। तो आप लोगों ने भी यही भाव बनाना है। भले निष्काम संकीर्तन मंडल करवा रहा है, लेकिन ये कथा निष्काम संकीर्तन मंडल हमारे लिए करवा रहा है। ये कथा हमारे लिए है और ये हमारी कथा है। और जो भी व्यक्ति है सभी परीक्षित है, जो भी व्यक्ति है सभी परीक्षित है, और सभी भाव और प्रेम से इस पावन कथा को सुनना, जिससे परम उद्धार होगा। कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। सबके लिए विमान आया। तो ये याद रखना, भागवत की पावन कथा आप सब लोग कल से समय से 3 बजे से आना, और समय से आपको कथा में विश्राम मिलेगा। आज कथा में महात्मा हुआ, और ये बात सच है कि 2 दिन और आपको पूर्ण गूढ़ कथा सुनाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये सोचना कि गूढ़ कथा हो रही है अभी आएंगे नहीं। हाँ, एक बारी क्या हुआ, एक सेठ जी कथा में रोज आते थे। एक दिन उन्होंने, व्यास जी ने कहा महाराज एक काम करो। बोले क्या? एक दिन अपने पोते को भी लेके आओ ना। बोले नहीं महाराज, वो अभी तरुण है, वो कथा सुन लेगा ना तो कथा में चल पड़ेगा, वो कथा के हिसाब से जीवन चल लेगा। तो जीवन चल लेगा तो कैसे काम चलेगा? बोले क्या मतलब? तो बोले मुझे नाना प्रकार से वो करना पड़ता ना। क्या? प्रपंच, व्यापार। व्यापार का असली नाम प्रपंच है। शुद्ध नाम, हिंदी नाम, पवित्र नाम, संस्कृत नाम। व्यापार का असली नाम क्या है? प्रपंच। उसको प्रपंच बोलते हैं। तो अगर उसको मैं कथा में ले आया तो उसकी बुद्धि अगर सही होगी तो प्रपंच कैसे
करेगा वो। तो ऐसा मत सोचना कि कथा में आते हैं ये तो उठा के नचवाते भी नहीं है, और कथा में ना तो नचवाते हैं और ना ज्यादा भजन बुलवाते हैं, और ये तो कहते हैं भैया। तो एक याद रखना, ये नहीं कि फिर 2 दिन के लिए बोले कि 2 दिन और ज्यादा नृत्य नहीं होगा तो मतलब ये कि नृत्य ना करने के लिए, और ना नहीं है। सुनो, सच्चा नृत्य वो करता है जो आसन में बैठ करके और मन से नृत्य करे, आंखें बंद हो, कथा सुने और भजन सुने और उसमें आत्मा को नचाए। 3 दिन आत्मा को नचाओ ना, चौथे दिन अपना खुद नाचना। जब कन्हैया का जन्म होगा रसगुल्ले की कथा में, कौन मना करता है? और फिर भी बीच बीच में अगर किसी का मन है, फिर भी अगर बीच बीच में अगर नृत्य करने का मन करता है तो नाच सकते हैं। कथा के बाद एक आध भजन होगा ऐसा, प्रभु जी कोई ऐसा भजन जो सबको अच्छा लगे, सब झूम जाए, कुछ ऐसा एक भजन अच्छा सा। आज की कथा का यहीं पे विश्राम, इसके पश्चात एक भजन छोटा सा और उसके बाद छोटा सा भजन है, उसके पश्चात आरती, क्योंकि आज बहुत विलंब हो चुका है, क्योंकि विलंब से आप लोग आए थे। 3 बजे आओगे, 3 बजे आओगे, 7 बजे छोड़ूंगा, 4 बजे आओगे, 8 बजे छोड़ूंगा। जितने बजे आओगे 4 घंटा लगाऊंगा। मुझे ये लालच नहीं है कि आप 10 रुपए चढ़ाओगे या नहीं चढ़ाओगे, क्योंकि सच बात बता रहा हूं, मेरे घर के चल के देखो, मुझे तुलसी पत्ता ही पसंद है। कुछ आपका 10 रुपए मिलेगा नहीं मिलेगा पसंद नहीं, मुझे भीड़ कथा में मिले ना मिले पसंद नहीं। मुझे 5 ही श्रोता मिले, लेकिन श्रोता मिले, सरौता और श्रोता ना मिले। सरौता और श्रोता ना मिले, मुझे केवल श्रोता मिले, 5 ही मिले। मुझे आप 1 रुपया भी मत देना, मत दो, लेकिन सुनो, इस मंडल को जरूर देना। बोले क्यों? रोज भंडारा मिल रहा है, ये आप ही के पैसे से मिल रहा है, और कथा का सारा आयोजन भी आप ही के पैसे से हो रहा है। और उसके बाद वो अम्मा ठीक बोल रही थी, अभी बोल रही थी, क्या बोल रही थी कि ये दोबारा भी करवाए, इसके लिए भी देना जरूरी है, ठीक है ना? तो उनको जरूर देना। तो वो कथा आयोजन करेंगे, वो अपने आप मुझे दे देंगे। तो इसलिए सुनो, सच बात है, व्यास को सच बोलना चाहिए, तो सच बात है। इसलिए मैं एक ही बात कह रहा हूं, आप कथा में आओ, कथा सुनो और अपने उद्धार के लिए कुछ सोचो। इसके अलावा मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, एक तुलसी पत्ता चढ़ाओ, लेकिन कथा जरूर सुनो। मैं ढोल तमाशे नहीं बजाना चाहता, मैं कथा सुनाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि दिव्यता हो। अभी चंबल की घाटी में हमने कथा किया था, दोबारा बारेश्वर पे जाके, और चंबल के यमुना और चंबल के मिलन पे, चंबल की घाटी में। तो वहां चंबल की घाटी में जब कथा हुआ तो वहां गजराज सिंह गुज्जर, वो खान सिंह का चेला था, उस समय का डाकू का चेला था। देखा तो छाती में और 7 फुट लंबा कर विशाल है। एक दिन कथा में आया अपने उसमें, तो कथा मंच से जब बोल रहे थे उस समय ढंग से जो बोला, एक दिन कथा में बैठे, अगले दिन से निरंतर आए, और वो नहीं, अपनी चौकड़ी को भी लाते रहे। और अंत में क्या हुआ, बिल्कुल चंबल के किनारे तट पे हुआ था, चंबल के तट पे रेत पे यमुना और चंबल का जहां संगम हो रहा है, वहां पे भारेश्वर मंदिर है टीले के ऊपर में, और टीले पर भारेश्वर जो शिव का स्थान है, जो पुरातत्व विभाग के अंदर है, उस मंदिर को भी किसने किया? डाकुओं ने ही स्थापित किया हुआ है। और वहां पे वहां के राजा जी ने, वहां के जो राजा थे, उन्होंने ये कार्यक्रम कराया था। बाद में मुलायम सिंह का भतीजा भी आया था, शिवराज का बेटा, शिवपाल का बेटा, तो वो भी पहुंचे, उन्होंने भी उस स्थान के लिए बहुत कुछ दिया। तो वहां चंबल की घाटी में जब कथा हो रहा था, तो कथा में जब हमने कहा कि अपना ये सब चीज छोड़ो, तो सच बात बताऊं, उस कथा में बड़ा मन खुश हुआ। भीड़ तो बहुत थी, लेकिन भीड़ से मेरे को मतलब नहीं। सबसे ज्यादा खुशी ये मिला कि एक डकैत जो ब्राह्मण था, दुबे परिवार का था, हाँ, एक ब्राह्मण